मित्रों नमस्कार, सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपका अपना प्रोग्राम शुभ लाभ वास्तु। मित्रों, आज एक नया विषय, वेरी न्यू टॉपिक, वेरी यूनिक टॉपिक, द मैजिक ऑफ वास्तु। क्या हम वास्तु को माने? कैन वी बिलीव वास्तु? दोस्तों, आपसे एक खुद का एक अनुभव मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये लगभग 16 या 18 साल की पहले की बात है। मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ, जो हमेशा सर्किट्स की बात करता हूँ, एक मैकेनिज्म की बात करता हूँ। तो मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक का स्टूडेंट रहने के कारण मैं वास्तु को मैं खुद मानता नहीं था। ये वास्तु, ज्योतिषी, इस विषयों को मैं मानता नहीं था। और मेरा जीवन अति संघर्षपूर्ण था। जो भी कार्य करते थे, जो भी काम करते थे, उसमें कुछ रिजल्ट आता नहीं था, सफलता प्राप्त नहीं होती थी। एक दिन मेरे वेलविशर है, भाई, मित्र है, फैमिली फ्रेंड है, वो एक दिन मेरे घर आए और बोले कि आपका घर में वास्तु दोष है। तो मैं बोला, मैं इस सारी चीज़ों को मानता नहीं, वास्तु को मैं मानता नहीं, ना ज्योतिष को मानता नहीं। तो वो बोले, ठीक है, तुम मानो या मत मानो, मेरे लिए एक छोटा, जैसा आप इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट है, आप कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, यहाँ का चीज़ वहाँ, वहाँ का चीज़ यहाँ, कुछ ना कुछ आप जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक छोटे एक एक्सपेरिमेंट की तरह आप मेरे एक रेमेडी को, एक सॉल्यूशन को आप उसको करके देखिए, क्या आपको उसका रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर रिज़ल्ट आ रहा है तो आप उसको आगे चलिए, उसको मानिए, इस विज्ञान को आप एक्सेप्ट करें। अगर आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, मानने की कोई आवश्यकता नहीं। तो उस भाई के, मेरे मित्र का जो एक सुझाव था कि उन्होंने कुछ कहा कि आप ईशान कोण में ऐसा करिए, यहाँ का थोड़ा वज़न हटाइए, कम करिए। और किचन मेरा गलत दिशा में था, ईस्ट में था, तकरीबन नॉर्थ ईस्ट के पास मेरा किचन था। तो बोले कि इसको शिफ्ट करके आप आग्नेय कोण में शिफ्ट करिए, फिर देखिए। तो ऐसे घर में टॉयलेट भी गलत दिशा में थी। सो मेरा सोने का जो बेडरूम था वो गलत था, माता पिता भी गलत बेडरूम में सो रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर सोना है, माता पिता को यहाँ सोना है। तो कुछ बेसिक उन्होंने कहा और मैंने उनके अनुरोध पे, उनके रिक्वेस्ट पे मैंने थोड़ा चेंजेस किया है। वो बोले कि आप उसको देखिए, महीना 2 या 3 महीने ऑब्जर्व करिए, इसका क्या आप पर असर है, क्या प्रभाव है, कुछ रिजल्ट आपको आ रहे हैं। तो मैंने 1 महीने के बाद देखना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू करा अपने खुद के घर पे। तो मुझे एक नए अवसर आना स्टार्ट हुआ है, न्यू अपॉर्चुनिटीज स्टार्टेड कमिंग इन माई लाइफ। तो तब मैंने उसको और डीप में ऑब्जर्व करता रहा, उस विषय पे, उस जोन्स पे, उस डायरेक्शन पे। क्या इस डायरेक्शन पे खाली रखने से ये इफेक्ट है क्या, मतलब वज़न रखने से ये डायरेक्शन में ये इफेक्ट दे रहा है। तो मैं अभी उस पर एक रिसर्च करना स्टार्ट किया है। तो मुझे काफ़ी रिजल्ट्स इस चेंजेस से प्राप्त हुए और वहाँ से मेरा जीवन एक नए रूप रंग में ढालना आरंभ हुआ है। तो फिर तब से मैंने इस विषय पे, वास्तु के इस विज्ञान पर मैंने अध्ययन करना आरंभ किया है। ये तकरीबन लगभग 18 साल से मैं इस विषय पे अध्ययन कर रहा हूँ और भी अध्ययन कर रहा हूँ इस विषय पर। तो मैं तभी से मेरे को इस विज्ञान पर विश्वास है, इस विज्ञान पर एक अपना एक अच्छा दृष्टिकोण है। मैं तब इसको मानना लगा हूँ कि वास्तु कार्य करता है। ये सपोर्टिंग सिस्टम है, हमारे भाग्य को एक नई रूप रेखा को सपोर्ट करने में वास्तु सहायक है। हमारा जो कर्म है हमें करना ही है। हम कर्म से
विमुक्त नहीं हो सकते, तो उस कर्म में वास्तु एक सपोर्ट सिस्टम में कार्य करता है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपकी एक डेस्टिनी फिक्स है, आपको ऑफिस को जाना है, उस दिन आपके मैनेजिंग डायरेक्टर से, बोर्ड डायरेक्टर से आपका मीटिंग है और आप घर से निकले और आप बीच चौराहे पर आते ही आपको ना ऑटो मिल रहा है और बारिश भी स्टार्ट हो गई है, तो आपको जाना ज़रूरी है, आपका डेस्टिनी है, आपका ऑफिस मीटिंग भी है, जाना ज़रूरी है। क्या करें? ना आप घर वापस जा सकते, ना आपको तो जाना ही ऑफिस को है। तो अगर आपको कोई सहायक के रूप में आता है और कहता है कि मैं क्या आपको आपके ऑफिस तक छोड़ दूँ, और कोई बोल रहा है कि नहीं भाई आप ऐसे चलिए, आगे तक आप चलिए, बस स्टॉप है, मैं वहाँ तक छोड़ दूँगा। कोई आपके हाथ में एक अम्ब्रेला देता है, एक छाता देता है, चलो भाई आप 4 कदम चलते आपको बस स्टॉप मिलेगा, वहाँ से आप बस कैच करिए, आगे चलिए, आपको वहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो आप ऐसे करके आपके ऑफिस तक आप पहुँच सकते हैं। तो जैसे एक सपोर्ट है, हमको सपोर्ट मिल रहा है, तो हमारे कर्म में वास्तु एक सपोर्ट सिस्टम बनकर हमारे जीवन को नए रूपरेखा को बनाता है और हमारे जीवन को उच्च स्तरीय उन्नति के मार्ग पर, प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए सहायक होता है वास्तु। इस अद्भुत विज्ञान को आप स्वीकारें और एक ओपन माइंडेडली, आप इसको अंधविश्वास के तौर पर मत देखिए, इसको ओपन माइंडेडली एक साइंटिफिक विज्ञान है, साइंटिफिक अप्रोच है। आप पंचतत्व का एक अनोखा इसमें मिश्रण है। वास्तव में पंचतत्व ही इसमें मेन मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो आप सब एक ओपन माइंडेड अप्रोच में इसको स्वीकारें और इसको माने। आप तब तक नहीं माने तब तक आपको कुछ रिजल्ट नहीं आता है। अगर आपको रिजल्ट आता है, आप इसको स्वीकारें, इस विज्ञान को माने और इस विज्ञान के साथ अपने जीवन को सुशोभित करें, नए आयाम पर आप पहुँचें, उन्नति प्राप्त हो, आपके जीवन में ऐश्वर्य प्राप्त हो, आनंद हो, सुखद हो, समृद्धि हो, आप आरोग्यवंत दीर्घ आयुष्य आपको प्राप्त हो। इसी में उद्देश्य, इसी मनोकामना से आप सबसे मैं विनती करता हूँ, आप इस विज्ञान के साथ चले, अपने जीवन को आनंदित करें, सुशोभित करें। धन्यवाद मित्रों, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ लाभ वास्तु।